मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ आकर और बजाय जूम के बात करने पे यहाँ पे बात करनी चाहिए। मोदी सरकार ने एक बार फिर आज सवेरे 1 जुलाई को एक बार फिर घाव पर नमक छिड़कने, घाव पर नमक रगड़ने, लोगों को और व्यथित और परेशान करने का मन बना लिया है। क्योंकि और किसी भी तरह से ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे एलपीजी सिलेंडर का दाम आज 25 रुपए बढ़ाया गया है। ये घाव पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं है। और क्योंकि बहुत बार समझ में नहीं आता कि दाम कितना ज्यादा बढ़ रहा है, पिछले 6 बढ़ोतरियों में 240 रुपए दाम बढ़ाया गया है। मैं यूपीए की तो बात ही नहीं करूंगी, जब गैस का सिलेंडर 300 से 400 रुपए पे बिल जाता था। इस सरकार में भी नवंबर 2020 में, और आप सबकी याददाश्त को एक बार पुनः जागृत करते हुए, नवंबर 2020 में गैस का सिलेंडर 594 रुपए था और बढ़ते बढ़ते वो सिलेंडर 1 जुलाई को 834 रुपए पे आ गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से है? ये भी बिल्कुल गलत है और अभी हम 2 मिनट में आपको बताएंगे ऐसा क्यों है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो गरीब हैं, जो निम्न आय के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके वोट की बदौलत इस सरकार की सल्तनत चल रही है, कहीं ना कहीं उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम हुआ है। क्योंकि जब जब दाम बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से मेरे दिमाग में वो बात कौंधती है, बहुत हुई महंगाई की मार। सच तो यह है कि हाथ जोड़कर आज बार बार कहने का मन करता है, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। और यही सच है। 25 रुपए एक साथ बढ़ा देना, और पिछले 6 बारों में आपने 240 रुपए बढ़ा दिए। आप ही के टाइम पर अभी नवंबर में 594 का मिल रहा था, अब 834 का है। और ये मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि ये प्रहार और भी बड़ा हो जाता है, ये पीड़ा और भी ज्यादा हो जाती है, ये महंगाई की मार और भी बढ़ जाती है, क्योंकि देश अभी एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अभी महामारी से तो देश जूझ ही रहा है, लेकिन मंदी से और मंदी की वो मार से पूरा देश जूझ रहा है। चाहे वो 23 करोड़ लोग हों जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हो जो नष्ट हो गई हैं, चाहे वो 97% देश की जनता हो जिसकी आय, जिसका वेतन कम हो गया है, चाहे वो पूरे देश के वासी हो जिनका पर कैपिटा जीडीपी पहली बार 1 लाख रुपए से नीचे पहुंच गया है। उन सब लोगों के प्रति यह सरकार इतनी उदासीन है कि लगातार, चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो, और पेट्रोल 100 के पार है, डीजल में होड़ लगी हुई है किसी तरह से 90 पार करने की, कई जगह पार कर चुका है, 100 के शतक की तरफ बढ़ रहा है। और एलपीजी का जिस तरह से दाम बढ़ाया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता को ही दिखाता है। और क्या यह सरकार विवश है ऐसा करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। हमारा जो एलपीजी का दाम होता है वो सऊदी अरामको के हिसाब से तय होता है। सऊदी अरामको के हिसाब से मार्च के महीने में उनका जो दाम था, उनकी जो रसोई गैस का दाम था, वो $587 प्रति मेट्रिक टन था। $587 प्रति मेट्रिक टन। तब हमारे यहां दाम 814 रुपए थे। आज जब वो 587 घटकर 523 हो जाता है, हमारा एक्सचेंज रेट रुपी वर्सेस डॉलर का 74 रुपए 35 पैसे होता है। इन दोनों को मिलाकर आज रसोई गैस का दाम होना चाहिए 552 रुपए। मैं एक बार
फिर से रिपीट कर देती हूं, एक्सचेंज रेट 74 रुपए 35 पैसे पर है। सऊदी अरामको की रसोई गैस का दाम, जिससे कि हमारा दाम तय होता है, वो 587 रुपए से घटकर 523 रुपए पे आ गई है। उसके बाद भी जिस गैस के सिलेंडर का दाम 552 रुपए होना चाहिए था, वो आज 834 रुपए क्यों है? यहां पर मुनाफाखोरी कौन कर रहा है? कौन लोगों की जेब में डाका डाल रहा है? और सच तो यह है कि इतने आर्थिक संकट से जूझते हुए इस देश के लिए जरूरत थी कि आप देश के लोगों की जेब में पैसा डालिए, और बजाय वो करने के आप डाका डाल रहे हैं। और क्योंकि बहुत शौक है प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को लोन मेले लगाने का, मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है इस सरकार से, वित्त मंत्री से, ईंधन के मंत्री से और प्रधानमंत्री से, एक लोन मेला और लगवा दीजिए, एक प्रावधान और कर दीजिए कि लोग अब लोन लेकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरा सके, लोन लेकर 2 एलपीजी के सिलेंडर खरीद सकें। यह जरूरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप झुंझुना बजाते रहे उज्ज्वला का। इस देश में करीब 29 करोड़ लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है। आप कहते रहे कि कैसे 8-9 करोड़ हमने उज्ज्वला में दे दिए फ्री कनेक्शन। आपने फ्री कनेक्शन दिए, लेकिन क्या उज्ज्वला के लोग जो आज गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए, 29 करोड़ लोगों में शामिल हैं, क्या वो 834 रुपए का सिलेंडर खरीद सकते हैं? और इसका आंसर, इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल है उनके लिए ये 834 रुपए का सिलेंडर खरीदना। और क्योंकि भ्रमित करने के लिए डिबेट को, भ्रमित करने के लिए चीजों को, भ्रमित करने के लिए मुद्दों को एक सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड की बात कही जाती है। सच तो यह है कि आज सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड एक ही है, कोई सब्सिडी नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक कर दिया गया है। सब्सिडी क्या थी? मार्केट प्राइस और कंट्रोल प्राइस में जो अंतर होता था वही सब्सिडी थी। जब आपने सब्सिडी को खत्म कर दिया है, जब आपने मार्केट प्राइस और कंट्रोल प्राइस को एक कर दिया है, तो अब सब्सिडी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और क्या यह सरकार से अनचाहा, अनकहा, अनभिज्ञता से हो गया? बिल्कुल नहीं। और यह भी आंकड़ा प्रूफ करता है, 1,42,000 करोड़, मैं फिर से रिपीट करती हूं, 1,42,000 करोड़ रुपए सब्सिडी थी 2014 में ईंधन पर, जो यूपीए सरकार ने दी थी ऑफिस डेमिट करते वक्त। आज वही सब्सिडी 1,42,000 करोड़ से घटाकर 12,000 करोड़ के नीचे कर दी गई है। और जानबूझकर यह किया गया है क्योंकि सरकार जानती है, सरकार को पता था इस वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले कि अब हम सब्सिडी नहीं देंगे। हम उज्ज्वला का झुंझुना बजाएंगे, हम ताली थाली करवाएंगे, लेकिन हम लोगों को राहत नहीं पहुंचाएंगे। और इसीलिए फ्यूल सब्सिडी का बजट ही घटा दिया गया है। तो मेरी और कांग्रेस पार्टी की करबद्ध मांग है, गुजारिश है, देश के लोगों के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए इस महामारी से जूझते इस देश को थोड़ी राहत दीजिए। आर्थिक मंदी में जिस देश को आपने झोंक दिया है, नौकरियां जो खाली हैं, जो वेतन डकार गए हैं, अब उनकी जेब पर डाका डालने का काम मत करिए, लोगों को राहत दीजिए। एलपीजी के इतने ऊंचे दामों को कम करिए और कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी तो राहत दीजिए। मैं फिर से एक लाइन बार बार दोहराती हूं और फिर से दोहराऊंगी। मुझे याद है कुछ सालों पहले एक लाइन आई थी कि महंगाई डायन खाए जात है। उसी लाइन में यह भी था, सखी सैया तो खूब कमात है। सच यह है कि आज 1 करोड़ नौकरियां नष्ट होने के बाद, आज लोगों का वेतन खत्म होने के बाद कोई स्कोप ही नहीं रह गया है कहीं पर पैसा लगाने का, और सरकार को यह राहत जरूर देनी चाहिए। I will just very briefly, just for the benefit of all of you, repeat some figures in English. I think this government has decided to add salt to injury, and which is perhaps why we woke up to a hike of 25 rupees on LPG cylinders. And by every account, it is not just immoral, it's arbitrary, it's irrational, because Saudi Aramco, and on the basis of whom our prices are decided, the LPG prices of Saudi Aramco were
587 per metric ton, $587 per metric ton in March. At that time, our LPG cylinders were priced at 819. Today, those prices have gone down to $523 per metric ton. Our exchange rate is at 74.35 to the dollar. Our gas cylinder should be priced at 552. Instead, our prices are at 834. And I'm not even going to go into the details of comparing the prices with the UPA regime. Even with the government's own regime, in the last 6 hikes, the government has jacked up prices by 240 rupees. An LPG cylinder costed 594 rupees in November 2020, which is today being sold at 834. There are 29 crore LPG users in this country. You keep tom-tomming Ujjwala. How many Ujjwala beneficiaries can today buy gas cylinders at 834 rupees? The reality is 23 crore people in this country have been pushed below the poverty line. 1 crore jobs have been lost. 97% people are poorer. Our per capita GDP is at a 3-year low. And instead of putting money in the hands of people, money in the pockets of people, reviving demand and consumption, these hikes in petrol, diesel, LPG are only going to dampen demand, are only going to put the vicious cycle of economy back in motion. We strongly urge the Modi government to take corrective measures, and it is not as if the government did not know what it was doing. In the budget this year, fuel subsidy has been brought down below 12,000 crore rupees. Below 12,000 crore rupees. While we were demitting office in 2014, we foot a bill of 1,42,000 crore rupees as far as fuel subsidy was concerned. So it is important that the government of the day realizes what high prices is doing to the economy. We are seeing inflation at levels of 6.3% that impacts the common man directly, especially people who are not making enough money to make ends meet. We strongly urge the government to reduce these prices, and we strongly urge the finance minister, since loan fares is the only way she knows to control the economy, put a loan, get some special loans disbursed for people to buy petrol, diesel and LPG cylinders. It will be a good exercise. Any questions on this? Hanji? My demands in English. We have only one, absolutely one demand of the central government. The central government needs to be more sensitive to the needs of the people, and the central government needs to bring down the price of LPG. If LPG was sold at a lower price when Saudi Aramco prices were much higher, there is no reason why those prices have gone up when Saudi Aramco prices have gone down. So the government of the day needs to be sensitive, and it needs to lower the burden on people. It needs to take back the hikes in prices. And the government can't get away by saying this is an independent decision of the oil marketing companies, because truth be told, when elections were on, you did not allow them to raise prices. So this is very much in your control. The government of the day or the finance minister of the day also can't turn around and say, जैसे उन्होंने कहा था मैं आलू प्याज नहीं खाती हूं, मैं एलपीजी यूज नहीं करती हूं, खाने के लिए कहीं तो खाना पकता ही होगा ना। ये सवाल आज से 7 साल पहले भी पूछा जाना चाहिए था, और इसलिए पूछा जाना चाहिए था क्योंकि तब 24 घंटे 240 रिपोर्टर देश के अलग अलग शहरों से रिपोर्ट करते थे कि कैसी कमरतोड़ महंगाई है। जो कमरतोड़ महंगाई आज है, और क्योंकि थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की समझ रखती हूं, जो रियल रेट ऑफ जीडीपी गिर गया है, एक तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिर महंगाई है, तो जितनी दिक्कतें हो रही हैं, आज ये सवाल ज्यादा पूछना बनता है। लेकिन आज टीवी पर इस पर डिबेट आपको नहीं दिखेगा, आज न्यूज़पेपर के एडिटोरियल कॉलम्स इस पर नहीं दिखेंगे। तो मैं अपने मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूं कि आम आदमी के इस मुद्दे को जरूर उठाइए। और कांग्रेस पार्टी ने यहीं 2 फलांग दूर हम लोगों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया। 2 हफ्ते पहले देश के पेट्रोल पंप्स पे प्रदर्शन हुआ, वहां पर अपनी मांगों को लेके गए इस कोरोना काल के दौरान। लेकिन कितने मीडिया हाउसेस ने, कितने टीवी चैनल्स ने, कितने न्यूज़पेपर्स ने इसको दिखाया? आज सच ये है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों की थाली पर, लोगों के जीवन शैली पर, लोगों के जीवन यापन पर फर्क पड़ रहा है, और इसके बारे में उस तरह का हाहाकार नहीं मचता है जो आज से 7 साल पहले मचता था। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी का मुद्दा है,
और आप सबसे मैं फिर से पुनः गुजारिश करूंगी कि 240 नहीं लेकिन 120 रिपोर्टर्स तो भेजिए देश के 120 शहरों में, और तब आपको पता चलेगा किस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। थैंक यू। हाँ बताइए। हाँ sorry, whose statement did you say? No, I don't think I've seen the statement, so I would not like to comment. I don't even know if the statement has been made, so let's check and get back. I have no idea what the statement is about.